अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। एक बहुत ही अफसोसनाक व्लॉग के साथ हाज़िर हुआ हूँ और बड़ी अफसोसनाक खबर है और बड़ी अलार्मिंग खबर है, दिल दहिला देने वाली खबर है। मैं भी जब इसको मैंने देखा, मैंने पढ़ा तो मैं भी एक बार हैरान रह गया, या क्या हो क्या रहा है हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, क्या होने जा रहा है। और ये खबर भी कहीं दूर की नहीं है, इस्लामाबाद के अंदर की खबर है। और ख़बर यह है कि लोगों को नौकरी का झांसा दिया जाता है और नौकरी का झांसा देकर उनके फिर बुला के गुर्दे निकाले जाते हैं, फ़रोख्त कर दिए जाते हैं। और ये गिरोह बाकायदा पकड़ा गया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। आप ये इसका जो है ना वो जो एफ़आईआर है वो आप देख सकते हैं, मेरे जो राइट साइड पे इसमें चल रही होगी स्क्रीन के ऊपर। इस एफ़आईआर में आप देख सकते हैं, उस बाकायदा मेंशन है और जिसमें लोग एक गिरोह पकड़ा भी गया और उसमें एक सर्जन डॉक्टर भी है। मतलब ये हालात हो गए, ये नौबत आ गई, आप अपने आप को बचाएं बचन। उसमें एक कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया, 6 मुलजमान जो है ना वो उसमें फ़रार हो गए हैं। स्ट्रेचर से बंधा एक शख्स जो है हनान जाहिद जो है जिसको उन्होंने गिरफ़्तार किया था, उसके थ्रू से ये सारा जो है ना ये जो मामला है वो मंजर आम पर आया है और लोगों के सामने आया है। उसको जो है ना वो स्ट्रेचर से बंधा हुआ था, कमरे के अंदर था, एक घर के अंदर, उसको जो है ना बाजियाब करवा लिया गया। हुआ ये कि एक पड़ोसियों की जानब से कुछ शिकायत की गई। इस्लामाबाद के अंदर एक वाक़या है और एक शख्स था, ये जिसका नाम जो है ना वो हनान जाहिद है, इसका ताल्लुक जो है बहरिया टाउन से है। बहरिया टाउन से इसका ताल्लुक है और इसको जो है ना इन्होंने नौकरी का झांसा दिया, इसने नौकरी के लिए कहीं अप्लाई किया तो उन्होंने इसको बुलाया। जब इसको बुलाया गया तो ये वहाँ पे जब गया नौकरी के लिए तो इसको जूस पिलाया गया। उस जूस में कोई ऐसी नशावर चीज़ मिलाई गई थी कि जिसको पीते ये फ़ौरन ही बेहोश हो गया और बेहोश होते ही फिर इन्होंने क्या किया कि इसको उठा के ले गए हॉस्पिटल। उसको बताया गया हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे जाके इसके टेस्ट किए गए। टेस्ट मतलब इसमें वो टेस्ट किए गए कि जैसे जब गुर्दा निकाला जाता है ना, गुर्दे निकाले गए और गुर्दा निकालने के लिए क्रॉस मैच किया जाता है ब्लड, तो वही सारी सिचुएशन के लिए उन्होंने ये टेस्ट किए। और टेस्ट करने के बाद उसको फिर वो एक नामालूम मुकाम के ऊपर वहाँ पे एक घर के अंदर, एक खाली घर के अंदर, कोठी के अंदर लेके गए उसको और वहाँ पे जाके उसको बांध दिया और मतलब वो बेहोश हो गया। उसके बाद ना हॉस्पिटल जब उसके ले गए, ये सारा प्रोसेस हुआ और जब उसको होश आया तो वो फिर उसने अपने आप को बंधा हुआ पाया इस घर में स्ट्रेचर के। और जब उसने पूछा कि ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मतलब मुझे कहाँ पे मैं बेहोश हुआ था, ये कहाँ पे आ गया हूँ, या क्या क्या चल रहा है। तो उन लोगों ने फिर उसको बताया जी कि कहता है मैंने तो आपकी मतलब नौकरी के लिए आया था, मैं जॉब के लिए आया था, तो आपने ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। तो फिर उन्होंने आगे से उससे कहा जी कि आप बीमार हो गए थे, आपके जो है ना गुर्दे का थोड़ा मसला बन गया है। डॉक्टर ने बताया कि बहुत जो सीवियर कंडीशन है, वो जो मुजरिम है, मुलजमान है, उनकी जानब से कहा गया और आपकी थोड़ी ट्रीटमेंट की जाएगी, इलाज किया जाएगा और उसके बाद फिर आपको जो है ना वो नौकरी दी जाएगी। मतलब आप हिसाब लगाएं कैसे उसको जो है ना वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, पागल बनाया जा रहा था। और उसके बाद उसको जो है ना उसके फिर गुर्दा निकाल के जो है ना वो बेचने के लिए वो ये तैयारी की जा रही थी अभी। लेकिन फिर पुलिस को हुआ ये कि उसके इर्द गिर्द जो जगहें थी, जो घर थे, उन लोगों ने शिकायत की मुतल्लिका थाने में कि ये हो रहा है और हम इस घर से चीखों पुकार की आवाज़ें आती हैं, लोग मतलब चीख रहे हैं और ऐसी आवाज़ें, घर अक्सर बंद रहता है। मतलब ये मतलब ज़ाहिर है यार, आप कोई इर्द गिर्द आप देखते हैं ना तो इस तरह की सिचुएशन हो तो बंदा सोच में पड़ जाता है ये क्या हो रहा है। तो वहाँ से चीखों पुकार की आवाज़ें आती हैं, तो ये मामला क्या है। तो बस उनके कहने पे पुलिस ने फिर वहाँ पे जो है रेड किया। जब रेड किया तो उस दौरान पहले तो काफ़ी देर वो बेल बजाते रहे तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन फिर दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर गए तो एक मकान के कोने से आवाज़ आ रही थी चीखों पुकार। जब वहाँ पे गए तो आगे देखा तो इस तरह मुलजमान 5-6 चिमटे हुए थे उसके साथ और वो बंदा स्ट्रेचर के ऊपर पड़ा हुआ था और फिर वो बाकी भाग गए। एक उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम जो ज़फ़रुल्लाह खान बताया जा रहा है और उसकी जानब से बहुत इंकशाफात सामने आए, उसने बताई हैं जो बातें। और फिर स्ट्रेचर पे जो बंदा हुआ था हनान जाहिद, उसको बाजियाब करवाया गया, उससे सारी बातें पूछी गई, उसने भी बताई हैं। और ये निजी सोसाइटी में एक रफ़ी ब्लॉक बताई जा रही है, रफ़ी ब्लॉक के अंदर ये वाक़या एक घर के अंदर किया गया और नशावर मशरूब पिलाकर उस शख्स को बेहोश किया गया। और फिर अच्छा, ज़फ़रुल्लाह खान ने सारे इंकशाफात किए हैं, उसने बताई हैं चीज़ें कि उसने कहा जी कि मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, 5-6 और मुलजमान हैं और उनमें उसने बताया कि एक सर्जन डॉक्टर है मंजूर। और मतलब अब हिसाब लगा लें कि सर्जन डॉक्टर भी मुलव्वस है यार, इस हद तक है। इमरान और गुलनवाज, ज़ेब, रफ़ीक, ये उसने नाम बताएं और कि ये इसमें मुलव्वस हैं। ये जो मुलजमान फ़रार हो गए, ये पकड़े नहीं गए अभी तक। तो थाना रवात में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और गुजर खान के करीब तरीन का ये वाक़या, वहाँ पे ये सारा प्रोसेस भी हुआ शायद इस तरह के किसी सोसाइटी के अंदर। तो थाना रवात में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और ज़फ़रुल्लाह खान की जानब से इंकशाफात मंजर आम पर आए हैं और बाकी मुलजमान जो है ना वो पकड़े नहीं गए। पता नहीं कि कब तक वो पकड़े जाते या नहीं है। तो उसमें ये होता है कि इनको फिर वो नौकरी के बहाने बुला कर वहाँ पर उनके इस तरह से हिले
بہانے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا پھر ان کا گردہ نکال لیا جاتا ہے، گردہ نکال کے یہ پھر وہ پھر بیچ دیتے ہیں اور بیچ کے کروڑوں روپے معاوضے جو ہے نا وہ کما رہے ہیں. مطلب یہ حالات ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر. اور خوددار آپ ٹرسٹڈ جو ویب سائٹس ہیں، ٹرسٹڈ ذرائع سے آپ جو آپ کے پتہ کریں، انفارمیشن لیں، اپلائی کریں. ادروائز اس طرح سے لوگوں کے اوپر بھروسہ نہ کریں. اور دوسرا خاص کر کے آپ اس طرح کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو خاص انٹرویو کے مقام پر اس کے دوران آپ کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہ پئیں. مطلب آپ کسی بھی اتنی جلدی ٹرسٹ نہ کریں کسی کے اوپر. تو آپ نے آپ کا خیال رکھنا ہے، اپنے جو پیارے ہیں ان کا خیال رکھیں. اور خاص کر کے آپ کا جب نقصان ہوتا ہے آپ ڈیفینیٹلی آپ کی پوری فیملی متاثر ہوتی ہے، ان کو کتنا دکھ ہوتا ہے اس چیز کے. ناظرین، کیا آپ کے ارد گرد بھی کچھ طرح کے واقعہ کو رونما ہوا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا. ویڈیو کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا بھولیے گا. ایک نئے ولاقے پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. اللہ نے